सोनभद्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने 9 महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर लिया है। परिषदीय विद्यालयों की महिलाएं और बिजनेस करने वाली महिलाएं भी इसके शिकार बनी हैं। शादी के बाद उनके नाम पर बैंक से लाखों का लोन लेता है। अब उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर, सोनभद्र की महिलाएं बताई जा रही हैं। पुलिस से शिकायत करने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सहजन गांव का निवासी है युवक। शादी.com से भी कुछ महिलाओं से किया है शादी। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं। उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक वो उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है। और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से। उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। शादी नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती ये आपको उनसे। कैसे पता चला? कि शादी का जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला। सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ, तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है, हम कहे हाँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियाँ हैं इनके। एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियां हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी में पता चला हमको, 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे रहने लिया। वाले कहाँ के हैं? सहीजन खुर्द का रहने वाला है। ये सही जी हाँ। राजन नाम का व्यक्ति आप लोगों के साथ कुछ गलत किया, क्या मामला है? हाँ, राजन शादी करके एक शादी रजनी से किए हैं, दूसरी सरिता से किए हैं, तीसरी नीलिमा से किए हैं और हमसे भी किए। और भी महिलाएं हैं इनके जानकारी में और हैं। ऐसा ऐसा पेश आता है आदमी कि किसी को पता नहीं चल पाए कि इसकी ज़िंदगी में कोई है। और सबसे कहता है मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और पैसे जब जब लोन निकलवा लेता है, कहता मेरी बीवी हो, मेरे परिवार हो। और उसको मकान लेने के लिए पैसे निकलवाता, लोन निकलवाता है। उसके बाद जा कर के निकलवा कर जैसे पैसा ख़त्म हुआ वैसे भाग जाते हैं ये। आप रहने वाली कहाँ की? कैसे आप आई? राजन के संपर्क में आप कैसे आई? संपर्क में किसी के द्वारा आई थी, किसी ने भेजा था। किसी के द्वारा आई? हाँ, किसी के द्वारा आई थी। जैसा कि बात आ रही है, कुछ लोग बता रही हैं कि शादी.com के नहीं नहीं नहीं, हमारा तो ऐसा आपसे नहीं। कितना पैसा लिया है अभी तक? 41 लाख रुपया। 41 लाख। 41 लाख रुपए हाँ। लिया। रहने वाला कहाँ का है वो? यही चुर्क का। चूर का रहने वाला। हाँ। तो आप लोग कहीं चोर के मुकदमा वगैरह दर्ज कराई या कहीं? कई बार हम एप्लीकेशन दी, पुलिस साथ में गई और बहुत मदद की पुलिस। हाँ। चुर्क में पंचमुखी मंदिर के सामने उनका मकान है राजन का। और कई बार पैसा देने के लिए कहे कि अब देते हैं, अब देते हैं, अभी तक पैसा एक भी नहीं दिया। हाँ, और हम बहुत परेशान हैं सर। हमारी वेतन सारा कट जाता है, मेरे बच्चे की स्कूल से निकाल दिया जाता है। और मेरे पेट्रोल तक के लिए स्कूटी में जो गाड़ी जाती है। कितने बच्चे हैं आप? एक बच्चा है मेरा। और बच्चे का नाम भी मेरे पहले से बच्चा था, उसका नाम भी अपने नाम से कराए, आधार कार्ड में जोड़े, एनआईसी में जोड़े। और पैसा सारा ओडी करवा लिए। बैठी हूँ मैं घर पे, लेकिन ये इनके द्वारा बैंक मैनेजर जान पहचान के हैं। और ओडी 1 लाख की ओडी कराए, 4 लाख की सोसाइटी से अलीगढ़ से निकलवाए। और 19,43,000 का एक निकलवाए, लोन निकलवाए बनारस से। और 7 लाख का एक निकलवाए हैं। सब पैसा धीरे धीरे ले लिया इन्होंने कि मकान के नाम पे और ज़मीन के नाम पे। आज तक पैसा दिया नहीं है। सीधे बोलते हैं अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुमको जान से मार देंगे। और तुम्हारा पैसा मिल गया, तुमको ले लेना हमसे पैसा। राजन की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? अभी कुछ नहीं हुई। क्या मुकदमा दर्ज हुआ? अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ सर। एक मैडम है जो सरिता मैडम है, वो की है मुकदमा, लेकिन उनका मैरिज वाला है। लेकिन ऐसे सर मुकदमा दिक्कत है। 25-25 वो कहता है, राजन भी कहता है कि जो है मुकदमा कर दो, 25 साल लगेगा, हम घूमेंगे, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास सर टाइम नहीं है इतना कि